खबर दिल्ली से है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी इंतखाबात की तारीख का ऐलान 9 मार्च को शाम 5 बजे होना था, लेकिन इसी दिन 1 घंटा पहले मरकज ने रियासती इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा और तीनों सिविक बॉडीज को यकजा करने और इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ऐसा करने पर राजी हो गया। अगर इंतखाबात मनसूख होते हैं तो ये ठीक नहीं होगा और ये इलेक्शन कमीशन की कमजोर कारकर्दगी की तरफ इशारा करते हैं। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने की मंशा से ये किया गया। आज 3 नगर निगम हैं दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मकसद तीनों नगर निगम एक साथ करने का नहीं था। अगर करना होता तो 7 साल में कर लेते ये लोग। मकसद था चुनाव टालने का। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं।